अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज मैं आपके साथ BT 201 स्प्रिंग 2020 के असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन शेयर करूंगी। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं और इसकी ड्यू डेट 8/6/2020 है। असाइनमेंट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई भी असाइनमेंट या GDB का क्वेश्चन आए तो आप उसको मुझसे शेयर ज़रूर किया करें। मेरे ईमेल ID studenthelp700@gmail.com पे आप मुझे वो क्वेश्चन, वो फाइल जो है आप सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को टोटली एंड तक गौर से देखा करें, सुना करें, ताकि आपको इसमें जो चेंजिंग करनी है वो मैंने एंड पे बताई होती है, आप उसमें वो चेंजिंग ला के इसको सबमिट करवा सके। क्योंकि आपके असाइनमेंट में अगर आप एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको कॉपी पेस्ट का इशू आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके असाइनमेंट में मेंशन किया होता है कि कॉपी पेस्ट असाइनमेंट जो है वो 0 मार्क्स ग्रेडिट की जाएगी, यानी आपकी जो कॉपी पेस्ट असाइनमेंट है उसको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद असाइनमेंट टॉपिक देखते क्या है, आपने एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटीज़। ठीक है, कि कम्युनिटीज़ के स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आल्सो इलेबरेट द फैक्टर्स डैट शेप कम्युनिटी स्ट्रक्चर, और उन फैक्टर्स को आपने इलेबरेट करना है, यानी उन स्ट्रक्चर्स को आपने बयान करना है, वाज़िया करना है, जो कि कम्युनिटी स्ट्रक्चर को शेप देते हैं या किसी कम्युनिटी को शेप देते हैं, उसको बनाने के लिए काम आते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन देखते क्या है। सबसे पहले आपने कम्युनिटी की डेफिनेशन देनी है। स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी क्या होता है? बेसिकली आपका ऐसा मुआशरा होता है। कम्युनिटी क्या होती है? आपकी ऐसी सोसाइटी होती है, ऐसा मुआशरा होता है जिसको आपने मिल के डिफरेंट फैक्टर्स को फॉलो करते हुए बनाना होता है, यानी जिसमें आपके तमाम टेक्निकल, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, टाउन, सिटीज़, एरिया, सब जो फैक्टर्स होते हैं वो रिलेशनशिप रखते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ रिलेट होके एक मुआशरा बनाते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद ये एक ऐसा सोशल यूनिट होता है जिसमें आपने बहुत सारी वैल्यूज़ को, कस्टम्स को, रिलीजन्स को, अपनी आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए एक मुआशरा बनाना होता है। चाहे आप शहर में रह रहे हैं, चाहे आप गाँव में रह रहे हैं, आप किसी भी जगह रह रहे हैं, आपने मिल के एक कम्युनिटी, एक मुआशरा तरतीब देना होता है। उसके बाद आपके पास 7 टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ शेयर की गई हैं। उसमें अर्बन है, यानी शहरी जो कम्युनिटी है उसको शेयर किया हुआ है कि शहर के लोग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, रशी एरिया होता है और बहुत ज़्यादा आबादी एग्जिस्ट करती है, वो आपका क्या होता है? अर्बन एरिया होता है, जहाँ पे आपको सहूलतें काफ़ी हद तक ज़्यादा मिल जाती हैं। आप अपनी लाइफ को एक बिजी तरीके से गुजार रहे होते हैं, तमाम रिसोर्सेज को अवेल करते हुए। ठीक है, उसके बाद सब अर्बन क्या होता है? जो शहरों के आसपास के इलाके होते हैं, जो बेसिकली शहर में भी आते हैं लेकिन शहर के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं। शहरों के आसपास के जो इलाके होते हैं जिनमें आबादी शहरों से थोड़ी कम होती है और वो अपनी सहूलतें शहरों से हासिल करते हैं, शहरों में आके अपनी सहूलतों को अवेल करते हैं और उनको जो भी वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं या जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी शहरों की बेस पे पूरी करते हैं। उसके बाद अर्बन भी हो गया आपका, सब अर्बन भी हो गया। उसके बाद थर्ड आपका फैक्टर क्या है? रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ बेसिकली आपके क्या होते हैं? जो आपकी देहाती आबादी होती है, जो आपकी विलेजर्स सोसाइटी होती है, वो आपकी रूरल एरिया पे बेस करती है, जो बेसिकली कम आबादी पे मुश्तमिल होती है, कम रिसोर्सेज पे मुश्तमिल होती है। आपका एग्रीकल्चर का जो एरिया है उसको आप रूरल एरिया में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लोग अपनी ज़रूरियात एक दूसरे से मिल के या आसपास के जो इलाके होते हैं, शहर होते हैं, उनको विजिट करते हुए अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या? फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी। फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी में क्या आते हैं कि कम्युनिटी के फंक्शंस क्या है, कम्युनिटी कैसे रन करती है। एक इंडिविजुअल पर्सन एक कम्युनिटी को रन नहीं कर सकता। कम्युनिटी बेसिकली एक पूरा माशरा होता है, एक पूरी सोसाइटी होती है जो मिल के अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं, अपनी ज़रूरियात के लिए एक दूसरे पे बेस करते हैं। जैसे अगर आपने कोई चीज़ मार्केट में ख़रीदने जानी है, कोई कपड़ा ख़रीद रहे हैं, कोई फैशन की चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो वो डायरेक्टली एक पर्सन से आपको नहीं मिलती, बल्कि वो डिफरेंट सेक्टर्स से होती हुई, मूव करती हुई फाइनल प्रोडक्ट तक आपके पास पहुंचती है। जैसे आप कपड़ा अगर लेने जाते हैं तो कपड़े के पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले कॉटन है, फिर उसको साफ़ किया जाता है, रॉ मटेरियल उसका लिया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, फिर उसको धागा बनाया जाता है, फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है, फिर उससे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर मार्केट में आके आपके पास उसकी प्राइस आपसे ली जाती है और वही प्राइस मार्केट में पीछे सोसाइटीज़ के पास जाती है और सारी सोसाइटी उसी प्राइस पे अपनी मटीरियलिस्टिक ज़रूरियात को पूरा करती है। उसके बाद डिफरेंट फंक्शंस के सोशलाइजेशन आपकी होती है।
जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं कि उन्होंने अपनी सोसाइटी में कैसे मूव करना है, वो डिफरेंट स्किल सीखते हैं, नॉलेज सीखते हैं, एबिलिटी सीखते हैं, वो अच्छी जॉब लेते हैं ताकि वो अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल अचीव कर सकें, अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकें, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। उसके बाद सोशल कंट्रोल आपका कैसे होता है कि आप मार्केट या कम्युनिटी को अच्छे तरीके से कैसे फॉलो कर सकते हैं। सोशल आपका कंट्रोल हो जाना चाहिए, आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करें, आपको जो गवर्नमेंट ने डिफरेंट टैक्सेस आपके ऊपर लगाए हुए आप उनको पे करें, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को पे करें। एक अच्छा शहरी आप सोशल कंट्रोल, सोशल एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल करके आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप सोशल पार्टिसिपेशन ऐसे कर सकते हैं कि आप लोगों के काम आ सकते हैं। ठीक है, आप एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप करने में इंडिविजुअली अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ अच्छी वैल्यू सिखा सकते हैं। जैसे सोशल पार्टिसिपेशन में आपकी लोगों के साथ इंटरेक्शन, लोगों को के साथ पार्टिसिपेशन आ सकती है। उसके बाद म्यूचुअल सपोर्ट, एक दूसरे को आप कर सकते हैं, उनके कामों में उनकी हेल्प कर सकते हैं, एक अच्छी कम्युनिटी को डेवलप करवा सकते हैं। जैसे अपने स्कूल खोले हुए हैं, कोई एजुकेशन सेक्टर्स है, कोई स्किल्स हैं, जैसे टैविटा है या कोई भी इस तरह के एजुकेशन प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर है, वो बेसिकली आपको म्यूचुअल सपोर्ट दे रहे हैं, आपको स्किल्स दे रहे हैं ताकि आप अपना माशरे में एक मुकाम बना सकें, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें, आप अपने आप को समझ सकें कि आपके क्या स्किल्स हैं, आप किस तरह से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। तो ये सब फैक्टर्स, फंक्शंस मिल के एक कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। उसके बाद क्या है, फैक्टर्स हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो मिलके कम्युनिटी डेवलप करते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो कम्युनिटी को शेप देते हैं। सबसे पहले जियोग्राफिक फैक्टर्स है, उसमें क्या आपकी जो जियोग्राफिकली ज़मीन है, ये फैक्टर्स आपकी कम्युनिटी को देते हैं, ये आपको जगह देते हैं कि आपने वहाँ घर बनाना है, आपने कैसे रहना है, आप उसमें क्लाइमेट यानी अपना माहौल कैसे बना सकते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस आपकी इसमें क्या होती है, ठीक है, वेजिटेशंस आपको सब्जियाँ प्लांटेशन करके कैसे मिलती हैं, मतलब आपका जो जियोग्राफिकल एरिया है वो आपकी सारा इस चीज़ों में आएगा। आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं या जो भी आपका माहौल है, ज़मीन है, अब वो सब फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेकंड फैक्टर क्या है, बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें आपके एनिमल, प्लांट, सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे पानी हो गया, सॉइल, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये सब चीज़ें आपके बायोटिक फैक्टर्स में होते हैं और ये भी आपकी कम्युनिटी को स्ट्रक्चर करने में, उसको बेस करने में, कंस्ट्रक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। उसके बाद अबियोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। एबियोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपके शामिल होते हैं। ठीक है, आपका इन्वायरमेंट शामिल होता है, आपके केमिकल, फिजिकल फैक्टर्स शामिल होते हैं। इसमें आपकी ह्यूमिडिटी, सनलाइट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लाइमेट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपकी सोशल फैक्टर्स, आपके जियोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ लैंड शामिल होते हैं, आपके रिसोर्सेज ऑफ एरिया इसमें शामिल होते हैं। मतलब आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसको आप जब अवेल करते हैं, उस इन्वायरमेंट के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जैसे इसमें 5 फैक्टर्स इंक्लूड हैं। आपका एटमॉस्फेयर है, ठीक है, केमिकल एलिमेंट्स हैं, सनलाइट है, सूरज की रोशनी, आपका टेम्परेचर है, विंड है, हवाएं हैं, आपका इर्द गिर्द का माहौल है, और वाटर है आपका पानी। ये सब चीज़ें आपके अबियोटिक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वेरी करते हैं। तो बेसिकली आपको ये कंस्ट्रक्शंस के जो पॉइंट हैं ये आपको और भी ज़्यादा मिल जाएंगे। अब मैं इसको इसमें चेंजिंग सिखाती हूँ। बेसिक पॉइंट्स आपके यही हैं, मे बी आपको इन्हीं को फॉलो करना पड़े, तो आप जो हैं मेजर फैक्टर्स आप यही ले सकते हैं। इसके अलावा आपको मिले तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो शुरू से मैं आपको बताती हूँ आप इसमें क्या चेंज ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप कम्युनिटी की डेफिनेशंस चेंज कर सकते हैं। आप 2 डेफिनेशंस तो ज़रूर दिया करें, ठीक है, उससे थोड़ा सा एक तो असाइनमेंट में वॉल्यूम आ जाता है, लेंथ आ जाती है। उसके बाद आपने टाइप्स जो देनी है अर्बन की और सब अर्बन और रूरल एरियाज़ की, उसमें आप ये पिक्चर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप उसमें डिफरेंट तरह के पॉइंट्स और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी है उसमें आपके जो सोशलाइजेशन है और इसमें जो जो भी आपकी सपोर्ट आती है या जो भी फंक्शंस आते हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। उनकी अच्छी सी हेडिंग दे के आप उनकी डेफिनेशंस को थोड़ा सा एलेबोरेट कर लें, चेंज कर लें। उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स में जो फंक्शंस आ रहे हैं, फैक्टर्स आ रहे हैं, वो बेसिकली आपके मेन यही हैं, 3 यही हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और फैक्टर्स मिल रहे हैं तो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली 3 फैक्टर्स यही हैं। आप इसको ये वाला पार्ट जो है इसी तरह फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी सी आप जियोग्राफिक की थोड़ी सी डेफिनेशन दे दें, बायो की डेफिनेशन दे दें, अबायोटिक की डेफिनेशन दे दें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो आप एज इट इज़ फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।